ओम शांति। 9 अगस्त। बाबा आज एक गुह्य रहस्य के साथ एक सुंदर बात सुना रहे हैं। मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। ये भी प्रसिद्ध है कि भगवान ने ही राजयोग सिखाया था। गीता के 4थे अध्याय में पहले ही श्लोक में है ये। तो मुझे आना पड़ेगा ना, मेरी इतनी महिमा है तो जरूर मैंने कर्तव्य किए हैं, तो मैं आता हूँ। इसलिए मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक गाया जाता है। और किसी मनुष्य का जन्म और कर्म दिव्य अलौकिक नहीं होता, श्री कृष्ण का भी नहीं, वो केवल एक निराकार का है। तो मैं आता हूँ, ब्रह्मा के तन में आता हूँ। इसलिए बाप दादा कहते हो, दादा ब्रह्मा को कहते हैं, दादा बड़े भाई को कहते हैं सिंधी में, और बाप शिव बाबा। तो बाबा कह रहे दोनों की कहानी बहुत वंडरफुल है। एक था दादा, एक था शिव बाबा। बाबा जैसे कहानी सुना रहे, तुम उनके पास आए थे तो उनके बच्चे बने इस ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें एडॉप्ट किया है वर्षा देने के लिए। तुम आ गए हो मेरे से अपना अधिकार लेने के लिए। तुमको 3 बाप हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक शिव बाबा जिसे सब याद करते हैं, और तीसरा ये ब्रह्मा अलौकिक जिसके तन में मैं आता हूँ। मैं इसके द्वारा तुम्हें वर्षा देता हूँ, तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। मैंने तुम्हें सतयुग में भेजा था, तुम संपूर्ण पावन थे, संपूर्ण सुखी थे, धन धान से भरपूर थे। रावण आ गया, माया आ गई, तुम्हें दुखी कर दिया, तुम्हें गिरावट ले आई है। तुम नीचे उतरते आए, तुमने 84 जन्म पूरे किए। अब मैं आ गया हूँ तुम्हें पावन बनाने के लिए। मेरा मुख्य कर्तव्य ही है स्थापना और विनाश का। मैं सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहा हूँ और इस पुरानी दुनिया का विनाश करा देता हूँ। अब तो बॉम्ब्स बने हैं, बाबा कहते हैं चपटी में ऐसे विनाश हो जाएगा, क्योंकि बॉम्ब्स बने हैं। पहले तो लड़ाइयाँ 8-10 साल तक भी चलती थी, लेकिन ये लड़ाई लंबा समय नहीं चलेगी, जल्दी खेल पूरा हो जाएगा। तो बाबा कह रहे तुम्हारी माला बन रही है, तुम सब मेरे बच्चे हो, इसलिए तुम रुद्र माला के मनके हो। तुम मेरे गले का हार बनते हो। फिर है सर्वश्रेष्ठ 8 की माला, फिर 108 की, फिर 16,108 की। 8 सबसे महान। सतयुग में 108 ही आत्माएं राज करती हैं। उन दिनों भी बाबा कहते थे, और बच्चे बाबा से पूछते थे बाबा कितनी आत्माएं राज करेंगी सतयुग में। बाबा कहते अभी छोड़ो, तुम्हें धीरे धीरे पता चलता जाएगा। जैसे जैसे तुम संपूर्णता के समीप पहुंचोगे, तुम्हें साक्षात्कार होते रहेंगे मालाओं के, कौन क्या बनेगा, ये लक्ष्मी नारायण कितने महान, कितने धनवान, कितने पावन, सबके साक्षात्कार होते रहेंगे। 108 आत्माएं सतयुग पर राज करती हैं। यही सबसे महान आत्माएं हैं। इनके लिए ही बाबा कहते हैं बच्चे 8 घंटे तो मुझे दो, 8 घंटे आराम कर लो, 8 घंटे अपने काम करो, 8 घंटे इस याद की यात्रा में लगाओ। कर्म करते योग करना है। कई बच्चे कहते हैं बाबा योग लगता नहीं, बुद्धि बहुत भटकती है। बाबा कहते तुम कर्म योगी हो, कर्म करते योग लगाओ तो कर्मातीत हो जाओगे। तुम्हें कर्मातीत होना है, संपूर्ण पावन बनना है। कर्मातीत किसे कहते हैं? ये है शब्द कर्मों से अतीत, परे, अर्थात जो पाप कर्म मनुष्य ने किए वो सब नष्ट हो जाए, और जो कर्म मनुष्य करता है उसके प्रभाव से हम परे हो जाए, इसको कर्मातीत अवस्था कहते हैं। तो हम सब उसके लिए अभ्यास कर रहे हैं। भले ड्रामा बनाया है कि कर्मातीत होना और महाभारत लड़ाई लगना ये साथ साथ होंगे। हम जानते हैं अंत तक हम कर्मातीत हो जाएंगे, परंतु पहले से ही कर्मातीत होने का पुरुषार्थ करना है, प्लान बनाना है। ये बहुत लंबी यात्रा है।
ये बहुत जल्दी नहीं पूरी होती है। तो हम अपने को चेक करेंगे। हम कर्मातीत बनने के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, माला का कोई मणका बनने के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, या कोई सोचता है हम तो बाद में आए, हम माला में कैसे आएंगे, हमारा तो योग ही बहुत कम है, हम कर्मातीत कैसे होंगे। परंतु अगर लक्ष्य मजबूत होगा तो कर्मातीत होना भी सहज हो जाएगा, क्योंकि जब हम अपने पुरुषार्थ की एक सुंदर प्लानिंग करते हैं, ये बाबा की आज्ञा है, तो बाबा का बहुत ज़्यादा बल, उसकी बहुत ज़्यादा मदद हमें प्राप्त होने लगती है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने अपने मन में दृढ़ लक्ष्य क्या रखा है, हम क्या बनना चाहते हैं, मन में आंतरिक अभिलाषा माला में आने की है, तो हम जरूर उसकी प्लानिंग करेंगे। अगर कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो प्लानिंग भी क्यों होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्थिति को श्रेष्ठ बनाने वाली बात, 8 घंटे योग करना, कर्मयोग। कर्मयोगी वही बन सकते हैं जो कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त हों। देख लें आप, चेक कर लें, कानों का रस, मुख का बोलने का रस, आंखों का देखने का रस, ये बहुत बड़े रस हैं जिनमें मनुष्य उलझा रहता है। क्या हम ज्ञान योग के मार्ग पे चलते हुए इन रसों से मुक्त हो रहे हैं? बाबा आज की मुरली में बार बार याद दिलाते, बच्चे ये संगम युग है, समय थोड़ा बचा है, तुम्हारा मुझसे मिलन हुआ है। इसी मेले की यादगार गंगा और सागर का मेला है। जहाँ ये मिलन होता है वहाँ बहुत मेले लगते हैं। अब तुम ज्ञान नदियों का मुझ ज्ञान सागर से मिलन हुआ है, तो समय बहुत थोड़ा है, तुम्हें इस थोड़े समय में ही पावन बनकर कर्मातीत होना है। वरदान है, दिल में सदैव राम को बसाकर, राम यहाँ से बाबा के लिए है, सच्ची सेवा करने वाले, माया जीत विजयी भव। तुम हनुमान हो, हनुमान के लिए दिखाते हैं, वो खुद नहीं जला, पूंछ से लंका को जला दिया, सेवाधारी दिखाते हैं उसको। तुम भी यदि सच्चे सेवाधारी बनोगे तो माया की जो ये लंका है, सारा संसार, इसको समाप्त कर सकोगे। और अगर तुम सच्चे सेवाधारी नहीं बनते तो तुम माया जीत विजयी रतन नहीं बन सकोगे। जैसे हनुमान के लिए दिखा, छाती चीरी तो राम सीता थे। तुम्हारे भी दिल में एक शिव बाबा बसा रहे तो तुम माया जीत और विजयी रतन बन जाओगे। स्लोगन है, जैसे ये शरीर और मैं आत्मा कंबाइंड है ना, एक साथ है, वैसे ही मैं और बाबा दोनों साथ हैं, कंबाइंड बन के रहो। तो आज का हमारा अभ्यास होगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व शक्तियों का भामंडल मेरे चारों ओर है, और सर्वशक्तिवान बाबा को विजुअलाइज करेंगे। उनकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, जैसे फाउंटेन के नीचे हैं हम। चलते फिरते भी अभ्यास करेंगे, और जब ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा तब भी अभ्यास करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.